उपोषद दिन यानी बौद्ध लोगों के लिए, जो बुद्ध के अनुयायी है उनके लिए त्योहार ही है। ये उपोषद दिन से बड़ा त्योहार कोई नहीं होता बौद्धों के लिए, बुद्ध के अनुयायियों के लिए। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, जो बुद्ध के अनुयायी है वो अष्टशील दिन ये उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है, और उस दिन अष्टशील का पालन करना ये बहुत ही उनके लिए पुण्य अर्जित करने की बात होती है। तो हम अष्टशील बहुत ही कड़ाई से पालन करेंगे और हमारे मन पर संयम निर्माण करेंगे, और ये संयमित मन से हम अष्टांग मार्ग पालन करने के लिए के मार्ग पर अपनी खुद की प्रगति करेंगे। तो मैंने अभी पुण्य की बात कही, तो पुण्य क्या होता है? पुण्य यही होता है कि शील पालन करके हम आ, हमारे मन पर संयम निर्माण करते हैं, मन की शक्ति बढ़ाते हैं, कुशल कर्म करने की ताकत बढ़ाते हैं। शील पालन करके, समाधि का अभ्यास करके, प्रज्ञा विपස්සना का अभ्यास करके हम हमारे मन पर काबू निर्माण करते हैं, मन के विकार कम करते हैं, लोभ द्वेष कम करते हैं और तृष्णा कम करते जाते हैं। ये सब कुशल कर्म जो है यही पुण्य अर्जित करना है। तो ये पुण्य अर्जित हम बहुत मजबूती से करना चाहिए। और बाकी भी बातें हैं, आपको दान करना है ना, सभी पारमिताएं मजबूत करना, तो लोगों को मदद करना, खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी अपना समय देना, तो ये सब पुण्य की बातें होती हैं। तो ये पुण्य समझ लीजिए, और बुद्ध ने पुण्य नहीं बताया ऐसा कहना गलत बात है। आपको मालूम है महामंगल सूत्र में बुद्ध ने कहा ही है, कुब्बे च कत पुण्यता। कुब्बे च कत पुण्यता यानी भूतकाल में भी का पुण्य जो है वो संग्रह है, वो अच्छा होना चाहिए। पतिरूपदेश वासोच कुब्बे च कत पुण्यता, है ना। तो हमारा भूतकाल का पुण्य भी हमारे साथ रहना चाहिए। आज हम काम करेंगे तो कल के लिए, आज का जो अष्टशील पालन करेंगे हम, तो कल के लिए पुब्बे च कत पुण्यता ही हो जाएगा। 6 माह बाद का हम विचार करेंगे तो 6 माह के बाद हम सोचेंगे कि आज का जो अष्टशील पालन है ये कत पुण्यता हो जाएगा। कुब्बे च कत पुण्यता यानी पहला किया हुआ ये पुण्य, इसका संग्रह बहुत बड़ा होना चाहिए, यही पारमी होती है। तो ये बात आपने समझना चाहिए। तो बुद्ध ने पुण्य सिखाया है, बुद्ध ने पाप भी सिखाया है। पाप किसे कहते हैं तो मालूम है ना आपको? शीलों का उल्लंघन करना, दूसरों को हानि पहुंचाना, बुद्ध के शिक्षा के विरुद्ध काम करना, बुद्ध शासन के विरुद्ध काम करना, संगम में फूट डालना, माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देना, हाँ, अपने परिवार के लोगों की तरफ अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करना, ऐसी बहुत बातें हैं। तो ये सब पाप ही है, शीलों का उल्लंघन भी पाप ही है। तो ये बातें अच्छी तरह समझना चाहिए, पाप और पुण्य क्या है, बुद्ध ने क्या सीखा है पाप और पुण्य में। तो जब हम अष्टशील पालन करते हैं तो हम बहुत बड़ा पुण्य अर्जित करते हैं। और ये अष्टशील जो हमेशा पालन करते हैं, हर पौर्णिमा का भी करते होंगे, तो वो उब्बे च कत पुण्यता हो जाता है। यानी हमारा पुण्य का संग्रह जो है वो संग्रह संग्रह बढ़ता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें भाई और बहनों। तो ये था अष्टशील के बारे में मैंने मार्गदर्शन किया। इसके बाद में आज का जो विषय है चित्तानुपස්සना, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने कम्मास धम्म में महासतीपट्टान की देशना दी, ये महासतीपट्टान की देशना देते वक्त बुद्ध ने पहले ही कहा था, आपको मालूम है, एकायनो अयं भिक्कवे मग्गो सत्तानंग विशुद्धिया। भिक्खुओं, जीवों की विमुक्ति का, शुद्धता का एक ही मार्ग है, ऐसा बताया उन्होंने। फिर आगे में बताया कि ये मार्ग क्या है, यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना। ये आ, 4 स्मृति प्रस्थान जो है, जिन्हें 4 माइंडफुलनेस बोलते हैं, जिन्हें जागरूकता बोलते हैं, 4 जागरूकता है, 4 स्मृति प्रस्थान, 4 माइंडफुलनेस। तो ये जो बातें है, ये 4 माइंडफुलनेस यही दुख मुक्ति का एकमेव मार्ग है, अकेला मार्ग है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और ये कौन सा मार्ग है ये मैंने आपको समझाया हूँ, क्योंकि सम्यक स्मृति पर मुझे लगता है कि 7वां ये प्रबोधन है। तो ये मैंने बार बार समझाया, पर एक बार संक्षिप्त में समझा था।
तो ये 17वां सतिपट्टन क्या है? तो बुद्ध ने कहा, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपदानो सतीमा विनेय लोके अभिज्जा दो मनस्सन। तो वो भिक्खु और उपासक, मैंने बार बार बताया कि जब जब बुद्ध ने भिक्खु कहा है तो भिक्खु जब वो शब्द प्रयोग करते हैं तो, और जो देशना कर देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो उपासकों के लिए वैसे ही लागू है। उनके आगे भिक्खु थे, इसलिए उन्होंने भिक्खु भिक्खु कहा है। जब वो प्रबोधन कर रहे थे तब उनके आगे बैठे हुए जो लोग थे, जो पुग्गल थे, वो भिक्खु ही थे, इसलिए उन्होंने भिक्खु कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षा सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही है। वह शिक्षा भिक्षुओं और उपासकों के लिए, दोनों के लिए सरीकी है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। तो भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, तो भिक्खु क्या बोलता है? भिक्खु या उपासक, जो भी साधक है, उपासक है, भिक्खु है, जो भी अष्टांग मार्ग का पालन करता है, सम्यक स्मृति का अभ्यास करता है, तो वो काया को, अपनी काया को काया है करके ही जानता है। और काया को काया कैसे कैसे जानना, इसके लिए मैंने बहुत विस्तृत से मार्गदर्शन किया था। आनापान के बारे में, उसके बाद इरियापत के बारे में। कोई भी अगर शरीर की क्रिया हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, तो जानना कि मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, ये मैंने सिखाया था इरियापत। देन संपजन ने भी सिखाया था कि हर अवस्था में, चलने के, खाने के, सोने के, चबाने के, मलमूत्र त्यागने के, हर प्रक्रिया में जागरूकता निर्माण करना। और वो जब सब कर रहे हैं, वो बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, ऐसा अनित्य बोध भी निर्माण करना, ये संपजन ने कई शिक्षा भी मैंने सिखाया था। उसके बाद शरीर में जो 32 प्रकार की अशुद्धताएं होते हैं, उसके प्रति जागरूकता की बात भी मैंने सिखाया था कायानुपස්සना के इसमें, कायानुपस्सी विहरति, जिसे पटिकुल मनसिकार बोलते हैं। उसके बाद में धातु मनसिकार भी मैंने सिखाया था, आपको बताया था। पृथ्वी, आप, तेज, वायु जो धातु होते हैं, फिर आकाश धातु भी है। देन आपका ऊर्जा जो है, जिसको एनर्जी जो बोलते हैं, वो भी धातु है, विज्ञान धातु। तो ये मैंने सब धातु मनसिकार में आपको समझाया था कि ये कैसे जानना, कैसे इसका अभ्यास करना, ये ध्यान साधना कैसी होती है। और नवशिवथिक भी सिखाया था मैंने कि शरीर का, मृत्यु के बाद शरीर के, प्रेत के जो अलग अलग अवस्थाएं होती है, और आखिरी में ये अपना जो शरीर है, ये धूल में मिल जाता है। जो भी मरा हुआ हमारा शव होता है, वो आखिरी में धूल में मिल जाता है। तो वो अवस्था तक मैंने 9 अवस्थाएं डेड बॉडी की किस तरह से होती है, मृत शरीर की। और फिर ये भी बताया था कि हमने ये इस तरह से उसके बारे में सोचना है कि मेरे शरीर भी इसी तरह है, मेरा शरीर भी इसी धर्म वाला है, मेरा शरीर भी मरण धर्मा है। मृत्यु के बाद मेरा शरीर भी पूरी अलग, नष्ट हो जाने के बाद मेरे शरीर के हड्डियां जो है वो भी अलग अलग हो जाएगी। मेरी जो त्वचा है वो नष्ट हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, मेरा पूरा शरीर ही मिट्टी बन जाएगा। तो ये जो है, ये भी प्रज्ञा है, ये भी विपස්සना है। ये जो ज्ञान है, ये नवशिक्षित में मैंने सिखाया था। तो इसी तरह कायानुपස්සना के बारे में, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये पहला सतिपट्टन होता है, और बहुत ही उत्कटता से, बहुत ही उत्साह से ये जानना होता है। और हमेशा के लिए अनित्य बोध निर्माण करके जानना होता है, और जागरूकता के साथ। इसी को बोलते हैं आतापि संपदानो सतीमा। और विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, तो विश्व के प्रति कोई भी प्रकार का द्वेष और लोभ न अपने मन में न रखते हुए, ये काया के बारे में मेरी काया ही है करके जानना है। तो इसे कायानुपස්සना बोलते हैं। ये एक सतिपट्टन होता है। फिर मैंने आप लोगों को वेदनानुपස්සना भी सिखाया था। दूसरा सतिपट्टन क्या होता है? तो भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपदानो सतीमा विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। अपने हमारे मन में और शरीर पर निर्माण हुई हुई जो वेदना है, संवेदना है, वो उसका सही स्वरूप जानते हैं। तो सही स्वरूप कैसा जानता है, मैंने सिखाया था। वेदना के अनेक प्रकार बताए थे, 2 प्रकार की वेदना, 3 प्रकार की वेदना, है ना, 6 प्रकार की वेदना, हाँ, तो 108 प्रकार की वेदनाओं तक मैंने समझाया था। तो ये बात भी आपको पता है, तो वो दूसरा सतिपट्टन हो गया। आज ये तीसरे सतिपट्टन की बात हम कर रहे हैं, चित्तानुपස්සना। तो चित्त की
चित्त की जानकारी हम कैसे निर्माण करें, चित्त के बारे में कैसी जानकारी निर्माण करके हम प्रज्ञा विकसित करें, हाँ, विपස්සना का अभ्यास करें, सत्यता जाने, और विकार नष्ट करने के लिए हम किस तरह से चित्त के साथ काम करेंगे, ये बातें चित्तानुपස්සना में समझाई है। और आगे में चौथा, ये तीसरा सतिपट्टन होता है, चित्तानुपස්සना। चित्त को, अपने मन को, ये मेरा मन है करके जानना, मन जैसा है वैसे जानना। तो ये बातें चित्तानुपස්සना में आती है। और चौथा सतिपट्टन आगे में जो अगला जो पूर्णिमा आएगी, अगली आने वाली पूर्णिमा जो है, उससे हम धम्मानुपස්සना का के बारे में हम जानकारी लेना शुरू करेंगे। तो उसको धम्मानुपස්සना बोलते हैं। मैंने बताया था कि धम्मानुपස්සना किसे बोलते हैं, धम्म किसे बोलते हैं, तो मन में जो भी विचार, विकार, भावनाएं निर्माण होती है, उनको धम्म कहा गया है। तो ये धम्मानुपස්සना का अभ्यास हम अगले पूर्णिमा से करेंगे। तो आज जो ये वो धम्मानुपස්සना है, चौथा सतिपट्टन है। तो आज जो है हम ये चित्तानुपස්සना का जो तीसरा सतिपट्टन है, जो बुद्ध ने बताया, तो एकायनो मग्गो में, ये अकेला मार्ग है दुख मुक्ति का, जिसमें 4 स्मृति प्रस्थान है, उसमें से तीसरा जो स्मृति प्रस्थान है चित्तानुपස්සना, उसके बारे में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो भाइयों बहनों, आपको पता है तथागत गौतम बुद्ध जी ने महासतिपट्टन सुत्त में हमें विस्तृत से यह समझाया हुआ है चित्तानुपස්සना क्या होती है। और आपको पता है कि महासतिपट्टन सुत्त ये त्रिपिटक का जो दिग निकाय है, उस ग्रंथ में 22वां सुत्त है। तो ये सुत्त बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, उसका अभ्यास कर लीजिए, वो समझ लीजिए, और उस तरह से फिर आप उसका पालन करिए। समाधि का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। समाधि का ध्यान का अभ्यास न करते हुए, मेडिटेशन न करते हुए, साधना न करते हुए कोई भी अष्टांग मार्ग पूरी तरह से नहीं समझ सकता। तो इसलिए ये सब अनुभूति की बात होती है। अगर किसी व्यक्ति को महासतिपट्टन सुत्त पूरा याद है, वो बिना किताब देख के अगर पूरा बोल भी सकते हैं, पर आचरण नहीं है, तो वो उनको कोई लाभ होगा नहीं। तो लाभ होने के लिए प्रत्यक्ष अनुभूति उसकी होना बहुत जरूरी है। तो अनुभूति होने के लिए हमें प्रत्यक्ष पालन उनका करना होता है। कायानुपස්සना का भी पालन करना होता है, विज्ञानुपස්සना का और चित्तानुपස්සना का भी पालन करता है, धम्मानुपස්සना का भी पालन करता होता है। चलो तो हम देखते हैं कि चित्तानुपස්සना क्या होती है। तो तथागत बुद्ध महासतिपट्टन सुत्त में बोलते हैं भिक्षुओं को, कथन चपन भिक्कवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। क्या बोलते हैं बुद्ध? कथंचपन भिक्कवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। वो बोलते हैं, भिक्षु को कोई प्रश्न पूछते हैं कि भिक्खु बताओ कि किस तरह से कोई भी भिक्खु, कोई भी उपासक अपना चित्त, अपना मन, ये मन है करके ही जानता है, अपना चित्त ये चित्त है करके ही जानता है। फिर वो खुद ही उत्तर देते हैं। क्या बोलते बुद्ध? बुद्ध बोलते हैं, इध भिक्कवे भिक्खु सरागं वा चित्तं सरागं चित्तंती पजानाति। अभी ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। क्या बोलते हैं बुद्ध? बुद्ध बोलते हैं भिक्खु, कोई भी भिक्खु और उपासक क्या करता है? तो बोलते हैं भिक्खु सरागं वा चित्तं सरागं वा चित्तं सरागं चित्तंती पजानाति। अभी सराग यानी क्या? स राग यानी उससे युक्त, और राग यानी क्या? तो राग यानी मोह द्वेष। राग यानी आपको मालूम है, राग ये विकार कहा है बुद्ध ने। राग यानी लोभ, राग यानी लोभ, द्वेष नहीं। राग यानी लोभ, ग्रीड, इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा, इसी को राग कहा गया है। जो जो सुखकर है, जो जो सुखकर वेदना है, जो जो सुखकर अनुभव है, उसको भोगने की इच्छा ने राग। तो राग युक्त मन अगर है, राग युक्त मन निर्माण हुआ है, राग युक्त चित्त निर्माण हो गया है, तो बुद्ध क्या बोलते हैं? सरागं वा चित्तं सरागं चित्तंती पजानाति। तो चित्तानुपස්සना का अभ्यास करने के लिए
भिक्खु या उपासक क्या करता है, अगर मन में, अगर अपने मन में अपने शरीर और मन का जो प्रपंच है उसमें ये अगर राग युक्त चित्त निर्माण हो गया है तो भिक्खु या उपासक क्या करता है, सरागं चित्तं पजानाति, यानी अच्छी तरह से जानता है कि मेरे अंदर राग युक्त चित्त निर्माण हुआ है, मेरे अंदर राग युक्त चित्त निर्माण हो गया है। तो बुद्ध ने ये महासतिपट्टन सूत्र में चित्तानुपස්සना का अभ्यास करते वक्त 16 प्रकार के चित्तों को जानने की देशना दी है। तो उसी प्रकार ये 16 प्रकार के चित्तों को जानने की जो देशना है उसमें ये सरागं चित्तंग ये पहला चित्त है। तो सरागं चित्तंग आप देखोगे, अपने मन की तरफ ध्यान दीजिए, आपके मन की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो आपको लगेगा कि आपका मन ये चित्त के बगैर आपका मन ही नहीं रहता है। मन में कभी हर वक्त कोई ना कोई चित्त होता ही है। बुद्ध ने मन के 89 प्रकार के चित्त निर्माण होते हैं ऐसा बुद्ध ने सिखाया है, और उसमें से 8 चित्त जो है सिर्फ अरिय पुग्गल में निर्माण होते हैं, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंतों में। और सामान्य व्यक्तियों में जिनको पुतुजन बोला गया है, सामान्य व्यक्ति जो अरिय नहीं है, नहीं श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत नहीं है, उसमें सिर्फ 81 प्रकार के चित्त निर्माण हो सकता है। तो उस 81 प्रकार से के जो चित्त है उसमें से कोई भी चित्त आपके मन में होता है, तो वो चित्तों की जो गणना है या उनका ये है क्लासिफिकेशन है, ये जो 16 चित्त बुद्ध ने यहाँ बताया चित्तानुपස්සना में, उसमें से कोई भी एक प्रकार में वो आएंगे। तो सबसे पहले बुद्ध बोलते हैं चित्तानुपස්සना का अभ्यास करने के लिए साधक ने, व्यक्ति ने, भिक्खु ने क्या करना है, अगर उसके मन में राग युक्त चित्त निर्माण हो गया है तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानना है, पूरी जानकारी निर्माण करना है कि मेरे अंदर राग युक्त चित्त निर्माण हुआ है। सरागं चित्तंती पजानाति। और किस तरह से जानेंगे, तो ये हम हमेशा जानेंगे कि राग युक्त चित्त निर्माण हो गया है। किस तरह, आतापि संपजानो सतीमा। तो अत्यंत उत्सुकता के साथ, उत्कटता के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ और वहां का अनित्य बोध जानकर ये जागरूकता हम निर्माण करेंगे, और कोई भी प्रकार का लोभ और द्वेष मन में न रखते हुए ये जानकारी हम निर्माण करेंगे। क्या जानकारी निर्माण करेंगे, सरागं वा चित्तं, सरागं चित्तं ती पजानाति। अगर राग युक्त चित्त निर्माण हो गया है तो मेरे अंदर राग युक्त चित्त निर्माण हो गया है, ऐसा ऐसे पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। तो ये अगर हम आप तो कभी भी ना, कहीं भी हो आप, अभी आप प्रवास कर रहे हो, कार में बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो बैठे बैठे आप अपने मन की तरफ ध्यान दे सकते कि नहीं, आंखें खुली रखकर ही, और जान सकते हो कि नहीं कि आपके अंदर जो अभी चित्त निर्माण हो गया है, जो मन की जो अवस्था है वो किस तरह का चित्त होगा, ये आप जान सकते हो। और बोलोगे कि मेरे, जानोगे इतना है कि मेरे अंदर इस तरह का चित्त है, तो यही चित्तानुपස්සना का अभ्यास हो जाता है, और ये बहुत लाभदायक होता है। यही जागरूकता है, ये भी माइंडफुलनेस है, ये भी सतिपट्टन है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो समाधि का अभ्यास करने के लिए आप हर पल समाधि का अभ्यास कर रहे थे, सम्मा सति का अभ्यास कर सकते हो। तो ये पहली तरह का चित्त हो गया, बुद्ध जानने को बोलते हैं चित्तानुपස්සना के लिए। कौन सा, सरागं चित्तंति पजानाति। फिर आगे बुद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरे प्रकार का चित्त, वितरागं वा चित्तं, वितरागं वा चित्तं, वितरागं चित्तंति पजानाति। क्या बुद्ध इसमें बुद्ध ने क्या कहा है, वितरागं, वितरागं वित यानी नहीं, राग यानी मैंने बताया आपको, राग यानी लोभ, ग्रीड, इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा,
तो वितरागंग यानी जब राग नहीं है ऐसा चित्त निर्माण हुआ है, यानी वितरागंग यानी राग मुक्त चित्त निर्माण हो गया है। राग यानी क्रोध नहीं है इसमें, ये ध्यान रखो। राग यानी लोभ, ग्रीड, लालच, इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा, इसी को राग कहा गया है। तो अगर राग नहीं है मन में तो राग मुक्त चित्त है। अगर राग मुक्त चित्त निर्माण हुआ है तो भिक्खु और उपासक क्या जानता है, मेरे अंदर राग मुक्त चित्त निर्माण हुआ है। तो इस तरह से जानेंगे तो ये चित्तानुपස්සना का अभ्यास हो जाएगा। ये दूसरे दूसरे प्रकार का चित्तानुपස්සना का अभ्यास, दूसरे प्रकार का चित्त जानने के लिए अनुभूति पर बुद्ध ने कहा है चित्तानुपස්සना का अभ्यास करते हुए। इसके आगे फिर बुद्ध बोलते अगर द्वेष युक्त चित्त निर्माण हुआ है, द्वेष है मन में, द्वेष युक्त चित्त निर्माण हुआ है, तो बुद्ध बोलते हैं कि मेरे अंदर द्वेष युक्त चित्त निर्माण हुआ है, ऐसा जानेंगे, ऐसा जानकारी निर्माण करेंगे, इस तरह की जागरूकता निर्माण करेंगे। क्या कहते हैं बुद्ध? सदोषं चित्तं, सदोषं वा चित्तं, सदोषं चित्तं ती पजानाति। सदोष, स यानी वित, उसके साथ युक्त, दोष यानी द्वेष, यावर्सन, हैट्रेड। तो अगर द्वेष निर्माण हुआ है, द्वेष युक्त चित्त निर्माण हो गया है, तो साधक और उपासक, भिक्खु और उपासक यही जानकारी हासिल करेंगे, यही जानेंगे, ये जागरूकता निर्माण करेंगे कि मेरे अंदर द्वेष युक्त चित्त निर्माण हुआ है। फिर आगे भी बुद्ध चलते हैं और चौथे प्रकार का चित्तानुपස්සना की बात कहते हैं, चौथे प्रकार से चित्त जानने की बात कहते हैं। अगर द्वेष मुक्त चित्त निर्माण हुआ है, द्वेष मुक्त चित्त अगर निर्माण हुआ है, तो भिक्खु और उपासक ये जानकारी निर्माण करेंगे, ये जागरूकता निर्माण करेंगे कि मेरे अंदर द्वेष मुक्त चित्त निर्माण हुआ है। वितदोषं वा चित्तं, वितदोषं चित्तन्ति पजानाति। दोष मुक्त अगर चित्त है निर्माण हुआ, तो दोष मुक्त चित्त निर्माण हुआ है, ये जानकारी उपासक या भिक्खु जानकारी निर्माण करेंगे, उसके बारे में जागरूकता निर्माण करेंगे। तो इस तरह से 4 प्रकार के चित्त के बारे में जानो, चित्तानुपස්සना की का अभ्यास करते हैं, ऐसे बुद्ध ने कहते हैं। फिर आगे 5वां चित्त बुद्ध कहते हैं कि 5वां चित्त कौन सा है, किसकी जानकारी निर्माण करेंगे? चित्तानुपස්සना के वक्त, चित्तानुपස්සना का अभ्यास करते वक्त बुद्ध कहते हैं समोहं चित्तं, समोहं वा चित्तं, समोहं चित्तं ती पजानाति। समोह यानी मोह के साथ, मोह यानी अज्ञान, अविद्या, डेल्यूजन। तो अगर मोह के साथ कोई चित्त निर्माण हो गया है, अज्ञान के साथ कोई चित्त निर्माण हो गया है, अविद्या के साथ कोई चित्त निर्माण हो गया है, तो भिक्खु या उपासक जानेंगे कि मेरे अंदर मोह के साथ, अविद्या के साथ चित्त निर्माण हुआ है। तो ये 5वें प्रकार से चित्तानुपස්සना करिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर 6वें प्रकार का जो चित्त है बुद्ध ने कहा है वितमोहं वा चित्तं, वितमोहं चित्तन्ति पजानाति। अगर जो चित्त निर्माण हो गया है उसमें कोई भी अविद्या नहीं है, अविद्या से मुक्त ऐसा चित्त अगर निर्माण हो गया है, तो उपासक, समाधि का अभ्यास करने वाले लोग, सम्यक स्मृति का अभ्यास करने वाले लोग, फिर वो भिक्खु रहे या उपासक रहे, वो जानेंगे कि मेरे अंदर मोह मुक्त चित्त निर्माण हुआ है, मेरे अंदर अविद्या से मुक्त चित्त निर्माण हो गया है। तो इसी तरह बुद्ध ने राग, द्वेष और मोह, ये जो 3 प्रकार के जो विकार है, उनके साथ और उनसे उनके बगैर जो 6 प्रकार के चित्त निर्माण होते हैं, वो 6 प्रकार के चित्त के बारे में पूरी उत्कटता के साथ अनित्य बोध निर्माण करके, लोभ और द्वेष मन में न रखते हुए उनकी जानकारी निर्माण करना चाहिए, उनके बारे में जागरूकता निर्माण करना चाहिए। वही धम्मानुपස්සना का अभ्यास है, ऐसा बुद्ध ने सिखाया है। तो ये 4 प्रकार के चित्त ध्यान में रखिए, फिर 6 प्रकार के चित्त ध्यान में रखिए। फिर 7वें प्रकार का चित्त जो है
तो इसमें बुद्ध ने सातवें प्रकार का आठवें प्रकार के दो चित्त बताए हैं। तो उनको बोलते हैं संक्षिप्त चित्तंग और विक्षिप्त चित्तंग। वो बोलते हैं बुद्ध कि साधक उपासक इसका अभ्यास करने के लिए चित्तानुपස්සना का क्या करेगा, तो वो बोलते हैं संकित्तं वा चित्तं संकित्तं चित्तं ति पजानाति, विक्षिप्तं वा चित्तं विक्षिप्तं चित्तं ति पजानाति। संकित्तं वा चित्तं, संकित्तं यानी आपका मन बहुत ही छोटा हो गया है, संकुचित हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड यानी छोटा हो गया है, उसका विस्तार कम है। तो ऐसा अगर चित्त निर्माण हो गया है, संकित चित्त बहुत छोटा संकुचित ऐसा चित्त अगर निर्माण हो गया है, तो उपासक साधक ये जानेगा कि मेरे अंदर संकितंग चित्तंग यानी कॉन्ट्रैक्टेड माइंड संकुचित चित्त निर्माण हो गया है, उसकी व्याप्ति बहुत छोटी है। तो आप जानोगे कि हमारे मन में शरीर और मन का आलत जब निर्माण होता है, शरीर और मन का, जिसको बोलते हैं थीन मिद्ध बोलते हैं पाली भाषा में, थीन मिद्ध, और अंग्रेजी में बोलते हैं स्लॉथ एंड टोरपोर। तो ये शरीर और मन का आलस जो होता है, वो शरीर और मन का आलस अगर मन में है तो हमारा मन संकुचित हो जाता है। तो इस तरह से संकुचित मन अगर निर्माण हो गया है, संकितंग चित्तंग अगर निर्माण हो गया है, तो भिक्खु ये जानेगा कि मेरे अंदर संकितंग चित्तंग संकुचित मन निर्माण हो गया है, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड निर्माण हो गया है। तो ये सातवें प्रकार का क्या चित्त की जानकारी निर्माण हो गई, जागरूकता निर्माण हो गई, जो चित्तानुपස්සना के अभ्यास में है। फिर आगे में बुद्ध कहते हैं, अगर भिक्खु के मन में, कोई भी उपासक के मन में विक्षिप्तंग चित्तंग निर्माण होता है, विक्षिप्तंग चित्त यानी विचलित मन, विक्षिप्तंग चित्तंग यानी विचलित मन, अगर मन विचलित है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, तो अगर इस तरह का मन निर्माण हो गया है, विचलित मन निर्माण हो गया है, तो उपासक या भिक्खु जानेगा कि मेरे अंदर विचलित मन निर्माण हो गया है। तो आप जानते हैं कि उद्दच्च कुकुच्च जो है, जो 5 न्यूरन बुद्ध ने बताए हैं, वो 5 न्यूरनों में से उद्दच्च कुकुच्च उद्वेग और खेद जो ये जो न्यूरन है, यानी ये साधना के लिए जो ये जिनको बोलते हैं बाधाएं जो है 5, उसमें से ये जो 2 है, ये इनके कारण ये मन जो होता है विचलित मन निर्माण होता है। तो अगर इस तरह का विचलित मन विक्षिप्त चित्त अगर निर्माण हो गया, तो उपासक या भिक्खु ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मेरे अंदर विक्षिप्त चित्त विचलित चित्त निर्माण हो गया है। तो इसी तरह चित्तानुपස්සना का अभ्यास किया जाता है। फिर आगे में बुद्ध ने कहा है, 2 प्रकार के चित्त बताए, उनके बारे में जानकारी करने के लिए बताया है। वो 2 चित्त है, महगत चित्त और अमहगत चित्त। तो महगत चित्त क्या होता है, तो महगत चित्त यानी विकसित मन। तो विकसित मन किसे कहते हैं, तो आप समाधि का, सम्यक समाधि का जब अभ्यास करते हैं तो ध्यान निर्माण हो जाते हैं, ध्यान जिसको बोला गया है। ये समाधि का जब अभ्यास करते हैं तो समाधि 3 प्रकार की समाधि निर्माण होती है, एक खनिक समाधि है, एक उपचार समाधि है, और एक अपन्ना समाधि है। तो ये अपन्ना समाधि जब निर्माण होती है तब ध्यान निर्माण हो जाते हैं, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, और आगे में और अभ्यास करेंगे तो ध्यानों का, ध्यान का, तो 5वां ध्यान, 6वां ध्यान, 7वां ध्यान, 8वां ध्यान। तो ये ध्यान जब निर्माण हो जाते हैं तब मन विकसित होता है, तो उसको विकसित मन कहते हैं। तो अगर मन विकसित है तो उपासक भली भांति जानेगा, बहुत अच्छी तरह से जानेगा कि मेरे अंदर विकसित मन निर्माण हो गया है, महगत चित्त निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार चित्तानुपස්සना का अभ्यास किया जाएगा। अगर अहम महगत चित्त निर्माण हो गया, विकसित नहीं है, अरे विकसित मन नहीं है, चित्त विकसित नहीं, ऐसा अगर चित्त निर्माण हो गया जिसमें ध्यान नहीं है, डेवलप हो गए, ध्यान विकसित नहीं हुए,
पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, पांचवा ध्यान, छठवां ध्यान, सातवां ध्यान, आठवां ध्यान, ये अगर निर्माण नहीं हो गए हैं तो अमगत चित्त होता है, वो अविकसित मन होता है। तो जब इस तरह का चित्त मन में निर्माण हो गया है तो उपासक या भिक्षु जानता है मेरे अंदर अविकसित मन निर्माण हो गया है, मेरे अंदर अविकसित मन है। तो इसी तरह ये अहम महगत चित्त जानते हैं। तो ये दो जो प्रकार है चित्त के, महगत चित्त और अहमगत चित्त, ये इसका अभ्यास किया जाता है। अगर जब महगत चित्त निर्माण हो जाता, विकसित मन निर्माण हो जाता ध्यान निर्माण करने से, तब भिक्खु जानता है कि मेरे अंदर महगत चित्त है। और जब महगत चित्त नहीं है तो जानता है कि मेरे अंदर महगत चित्त नहीं है, विकसित मन नहीं है, अविकसित मन है। फिर आगे में बुद्ध ने चित्तानुपसना का अभ्यास करने के लिए दो प्रकार के चित्तों की के बारे में जानकारी निर्माण करने के लिए कहा है। उनको बोलते सउत्तरंग चित्तंग, सउत्तरंग चित्तंग और अनुत्तरंग चित्तंग। तो सउत्तरंग चित्तंग यानी क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था कि चित्त जब निर्माण होते हैं तो वो चेतसिकाओं के साथ ही निर्माण होते हैं। चेतसिकाएं 52 प्रकार की होती है और 7 प्रकार की चेतसिकाएं होती है, उनको सब चित्त साधारण चेतसिका बोलते हैं, यानी वो सब चित्तों में होती है वो। और फिर अलग अलग चित्त में सात और दूसरी चेतसिकाएं भी होती है। तो ये सउत्तर जो चित्त होता है तो ये चित्त के ऊपर यानी सरपास करने वाली ज्यादा महत्व की ऐसी दूसरी चेतसिकाएं होती है, तो उसको बोलते हैं सउत्तर चित्त। सउत्तर चित्त यानी वो जो चित्त है उससे भी ज्यादा महत्व की, उससे उसको सरपास करने वाली, उसके परे की और कुछ चेतसिकाएं होती है, उसको सउत्तर चित्त बोलते हैं। तो जैसे अब सउत्तर चित्त निर्माण हो गया तो भिक्खु या उपासक भली भांति जानता है, अच्छी तरह से जानता है, पूरी जागरूकता से जानता है कि मेरे अंदर सउत्तर चित्त निर्माण हो गया है। उसी तरह अनुत्तर चित्त निर्माण हो गया है। अनुत्तर यानी जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी चेतसिका नहीं। तो अगर ऐसा सउत्तर चित्त निर्माण हो गया है तो भिक्खु उपासक जानता है कि मेरे अंदर सउत्तर चित्त निर्माण अनुत्तर चित्त निर्माण हो गया है। अरे सभी को सरपास करने वाला, सभी के परे, सभी के ऊपर होने वाला चित्त निर्माण हो गया है, वो अनुत्तर चित्त है। तो अनुत्तर चित्त है करके वो भिक्खु जानता है और पूरी जागरूकता के साथ आतापि संपजानो सतीमा होकर वो उसकी जानकारी निर्माण करता है। फिर चित्तानुपसना का अभ्यास करने के लिए बुद्ध ने आगे में और दो प्रकार के चित्त बताए हैं, एक समाहितं चित्तं और असमाहितं चित्तं। तो समाहितं चित्तं यानी क्या? समाहित चित्तं यानी एकाग्र हुआ मन। जो मन एकाग्र हुआ है वो समाहित चित्त है, और जो मन एकाग्र नहीं है वो असमाहित चित्त है। तो समाहितं चित्तं असमाहितं चित्तं, तो अगर समाहित चित्त जो एकाग्र अगर मन है, ऐसा मन मेरे अंदर निर्माण हो गया है तो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर एकाग्र मन निर्माण हो गया है। भिक्खु और उपासक जो भी ये चित्तानुपसना का अभ्यास कर रहा है वो जानता है कि उसके अंदर एकाग्र चित्त निर्माण हो गया है। और चित्त एकाग्र नहीं है तो वो जानते हैं कि उनके अंदर एकाग्र चित्त नहीं निर्माण हो गया है, एकाग्र नहीं है ऐसा चित्त निर्माण हो गया है। तो इसी तरह समाहितं चित्तं और असमाहितं चित्तं के बारे में जागरूकता निर्माण करके चित्तानुपसना का अभ्यास करना है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और फिर आगे में दो प्रकार के चित्त बुद्ध ने बताए हैं, एक विमुक्त चित्त और अविमुक्त चित्त। तो बुद्ध कहते हैं भिक्खु विमुक्तं वा चित्तं विमुक्तं चित्तंति पजानाति, अविमुक्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्तंति पजानाति। तो बुद्ध ने कहा है, हर चित्त के बारे में यही कहा है। अगर समाहित असमाहित चित्त है तो बुद्ध ही कहते हैं समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तंति पजानाति, असमाहितं चित्तं असमाहितं चित्तंति पजानाति, सउत्तरं चित्तं
सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ती पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं ती पजानाति। तो हर चित्त के बारे में यही बोलते हैं बुद्ध, वो सउत्तर चित्त रहे, अनुत्तर चित्त रहे, महगत चित्त रहे, अमहगत चित्त रहे, समाहितं चित्त रहे, असमाहितं चित्त रहे, विमुक्त चित्त रहे या अविमुक्त चित्त रहे। तो मैं आप लोगों को ये सभी चित्तों के बारे में बताया हूं। तो विमुक्त चित्त यानी क्या होता है? तो विमुक्त चित्त ऐसा चित्त होता है कि उस वक्त चित्त में कोई भी विकार नहीं होता, तृष्णा नहीं होती, पूरी तरह से शुद्ध होता है, विकारों से मुक्त होता है, हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए, उस वक्त जिस वक्त कोई भी चित्त में कोई भी विकार नहीं है, कोई भी मल नहीं है, तो ऐसे विकारों से मुक्त हुआ चित्त जिस वक्त होता है तब उसे विमुक्त चित्त कहा जाता है। टेम्पररी विमुक्त चित्त, इट इज नॉट कंप्लीटली। अगर पूरा विमुक्त का परमानेंट विमुक्त है तो वो तो अरहन की बात हो गई, तो निब्बान की बात हो गई। तो जब हमारे मन में भी कुछ वक्त कोई भी विकार नहीं होता, तो उस वक्त जो चित्त होता है वो विमुक्त चित्त होता है। तो बुद्ध कहते हैं ऐसा अगर चित्त निर्माण हो गया है तो भिक्खु क्या जानते हैं? वो चित्त विमुक्त है, ऐसा जानते हैं। विमुक्तं वा चित्तं विमुक्तं चित्तं ती पजानाति। और अगर विकार से मुक्त युक्त ऐसा चित्त है तो विमुक्त चित्त नहीं है। तो अगर विमुक्त चित्त नहीं है, विमुक्त चित्त नहीं है, उसमें विकार है, तो वो जानेंगे कि मेरे अंदर विमुक्त चित्त निर्माण हो गया है, अविमुक्त चित्त निर्माण हो गया है, जिसमें विकार है, जो विमुक्त नहीं है, ऐसा चित्त निर्माण हो गया है, ऐसा जानते हैं। अविमुक्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्तं ती पजानाति। तो इसी प्रकार ये 16 प्रकार के चित्त को जानना, ये उसके बारे में पूरी जानकारी निर्माण करना, सतीपट्टा निर्माण करना, सती निर्माण करना, जागरूकता निर्माण करना, माइंडफुलनेस निर्माण करना और जानना ये चित्त जो मेरे अंदर निर्माण हो गया है वो तो विमुक्त है या अविमुक्त है, एकाग्र है या एकाग्र नहीं है, उसके परे कुछ है, उसके परे कुछ नहीं है। हाँ, बहुत विकसित चित्त है, विकसित नहीं है, महगत चित्त अमगतं चित्तं, विक्षिप्त चित्त है, संकित चित्त है। तो इस प्रकार से ये जो चित्त है या मेरे अंदर हुआ निर्माण हुआ चित्त है, दोष युक्त है, दोष युक्त नहीं है, राग युक्त है, राग युक्त नहीं है, मोह युक्त है, मोह युक्त नहीं है। इसी प्रकार से 16 प्रकार के चित्त के बारे में जानकारी निर्माण करना, जागरूकता निर्माण करना, यही चित्तानुपස්සना का अभ्यास है, ऐसे बुद्ध ने कहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो 89 प्रकार के चित्त है, जिसमें 8 प्रकार के चित्त है, श्रुतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अरहंत लोगों के लिए है, और 81 प्रकार के जो चित्त है वो किसी भी व्यक्ति में निर्माण हो सकते हैं। तो वो ये चित्त जो है, कोई भी चित्त निर्माण होगा तो ये 16 प्रकार के चित्तों में ही उसकी क्या बोलते हैं हम, उसका उसको हम सम्मिलित कर पाएंगे। अगर उनका क्लासिफिकेशन हमें करना है तो ये 16 प्रकार में भी कर सकते हैं, कोई भी एक चित्त में उनका वो समावेश हो जाएगा, वो सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से 16 प्रकार के चित्तों के बारे में जानकारी निर्माण करके चित्तानुपसना का अभ्यास करना है। ये प्रत्यक्ष जानना है हमें, मेरे मन में अभी क्या चित्त है। आप अभी बैठे बैठे जान सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपसे कैसे बातें कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं जान सकता हूँ कि मेरा चित्त क्या है। अभी ये मेरा चित्त, अभी मेरे चित्त में विकार है या नहीं है, जानो, जान सकते हैं ना। मेरा चित्त जो है अभी जो निर्माण हो गया है, ये दोष मुक्त है कि दोष युक्त है, राग युक्त है कि राग युक्त नहीं, जान सकते हैं हम अभी। आपके मन में इंद्रिय सुख निर्माण होने की इच्छा हो गई है क्या निर्माण? अभी द्वेष है क्या आपके मन में? अगर नहीं है तो आपका चित्त क्या है? वित्त दोषं चित्तं। अगर आपका मन एकाग्र है, अभी पूरे एकाग्रता से आप सुन रहे हो, तो आप तो ये महगतं चित्तं, तो ये जान सकते हैं हम, कभी भी जान सकते हैं कि मेरे अंदर विमुक्त चित्त है, मेरे अंदर विमुक्त नहीं है ऐसा चित्त है, मेरे अंदर समाहितं चित्त है, एकाग्र हुआ चित्त है,
तो ये कभी भी जान सकते हैं। चित्तानुपස්සना का अभ्यास करने के लिए आपको वैसे सतीपट्टन का अभ्यास करने के लिए भी कोई भी जगह की, कोई भी क्षण की ये कोई बंधन नहीं है। कायानुपස්සना का अभ्यास भी हर पल कर सकते हैं, आपको सिखाया हूं मैंने। उसी प्रकार से चित्तानुपස්සना का अभ्यास करो। हर वक्त चित्त के बारे में जानो कि मेरा चित्त कैसे है, और उसकी जानकारी हासिल करो। और वही चित्तानुपස්සना का अभ्यास हो जाएगा, सतीपट्टन का अभ्यास हो जाएगा। तो इससे क्या लाभ होता है? तो इससे लाभ बहुत होते हैं। आप अगर आपके मन को जानते रहेंगे, चित्त को जानते रहेंगे, अगर आपके मन में थोड़ी देर सदोषंग चित्तंग है, द्वेष युक्त चित्त है, तो आप जानोगे कि कुछ देर बाद सदोषंग चित्त नष्ट हो रहा है। उसके बदले दूसरा चित्त निर्माण हो गया है, उसका स्वरूप अलग है। तो वो जो है, वो दूसरा चित्त जो निर्माण हो गया है, वो दूसरा चित्त हम जानेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम निर्माण करेंगे, और उसको बहुत ही एकाग्रता से हम जानेंगे। तो इस प्रकार से कभी भी आप ये चित्त जान सकते हैं, चित्त के प्रकार जान सकते हैं, और चित्तानुपස්සना का अभ्यास कर सकते हैं। इससे ये जो एक चित्त नष्ट होने से दूसरा चित्त निर्माण हो रहा है दूसरे प्रकार का, ये आप जानोगे तो ये अनित्य स्वभाव जानोगे चित्त का भी। और अनित्य स्वभाव जानोगे तो फिर अनित्य चित्त, ये निर्माण होने वाला चित्त भी अनित्य है, बदलने वाला ये जानोगे, तो ये प्रज्ञा का अभ्यास हो गया, विपස්සना का अभ्यास हो गया। और फिर आप ये जानोगे कि ये जो निर्माण हो गया है अनित्य है, तो फिर अनित्य है तो ये दुख ही है। जो बातें अनित्य होती है, दुख होती है, मैंने आपको सिखाया है। और जो अनित्य है, वो दुख है, वो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। जो एक चित्त निर्माण हो रहा है, अगर दोषयुक्त चित्त निर्माण हो रहा, रागयुक्त चित्त निर्माण होगा, सयुक्त चित्त निर्माण हो रहा, विमुक्त चित्त निर्माण हो रहा है, महगत चित्त निर्माण हो रहा है, समाहित चित्त निर्माण हो रहा है, तो इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अपने आप निर्माण हो रहे हैं और बदल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो मेरे नहीं है, वो मैं नहीं हूं, ये चित्त है, वो मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा सत्व नहीं है, इट इज नॉट माई सेल्फ। तो ये अनात्म बोध भी इससे निर्माण हो जाता है, उसकी भी जानकारी हो जाती है। और इसी तरह विश्व के अस्तित्व के जो लक्षण है, 3 लक्षण प्रमुख, कौन से? अनित्य, दुख और अनत्त। अनित्य, दुख और अनत्ता, इम्परमानेंस, सफरिंग एंड नॉन सेल्फ। अनित्य, दुख और अनात्मा, ये तीनों लक्षण आप अनुभूति पर जान लेते हो चित्तानुपස්සना का अभ्यास करते करते हुए। और यही प्रज्ञा विकसित करना है, यही विपස්සना का अभ्यास है। और इसी से विकार कम होते हैं। हमारे मन में जो राग, लोभ, द्वेष, ऐसे जो विकार बैठे हुए हैं अंदर, कितने तो भी हमारे भूतकाल के वो विकार बैठे हुए हैं, वो संग्रहित है, वो जानकर वो कम होने की प्रक्रिया निर्माण हो जाती है। और वो कम कम करते हुए, कम कम करते हुए वो पूरी तरह से हम नष्ट कर सकते हैं। और पूरी तरह से नष्ट करके हम विकार मुक्त अवस्था प्राप्त करके, निब्बान की अवस्था प्राप्त करके हम अरिय बन जाते हैं। और फिर श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत मार्ग और फल की अवस्थाएं प्राप्त होती है, 8 प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती है, और हम अट्टपुरुष पुग्गल बन जाते हैं। यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्टपुरुष पुग्गला ये सब भगवतो सावक संग। जो सर्वश्रेष्ठ जो गुण है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पुण्य है, वो ये सावक संग में भी होता है, जिसमें अट्टपुरुष पुग्गल होते हैं, श्रोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी और अरहंत, तो इसी तरह से बनते हैं। तो चित्तानुपස්සना अभ्यास करते करते भी आप निब्बान प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चित्तानुपස්සना का अभ्यास करते वक्त ही आपको अनात्मा, दुख और अनित्य, अनित्य, दुख और अनात्मा की अनुभूति होती है, पूरी तरह से प्रज्ञा विकसित होती है, और वो उसी से विकार नष्ट हो जाते हैं। तो भाइयों, इसी तरह 16 प्रकार के चित्त जानकर चित्तानुपස්සना का अभ्यास करो, ऐसा बुद्ध ने सिखाया है। और बुद्ध ने आगे में बताया है, इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति। तो बुद्ध कहते हैं, कोई भी भिक्खु और उपासक अपने अंदर ये चित्त जानता है, और वो ये चित्त है, मेरा चित्त है, इस प्रकार का मेरा चित्त है करके जानता है। और फिर बोलते हैं बहिर्दावा, यानी दूसरों का चित्त भी हम जान सकते हैं, और वो दूसरे का चित्त भी इस प्रकार का, इस स्वरूप का है, ये जान सकते हैं। इस तरह से वो बोलते हैं बहिर्दावा
चित्ते चित्तानुपस्सी विरति। फिर आगे में बोलते हैं कि अज्जतंग वा बहिर्दा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विरति, यानी अपने अंदर का और दूसरे के अंदर का भी चित्त हम जान सकते हैं, उसका स्वरूप जान सकते हैं। उसी तरह चित्तानुपसना का अभ्यास करते सकते हैं। फिर आगे में और बोलते हैं, समुदय धम्मानुपस्सी वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, वय धम्मानुपस्सी वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, समुदय वय धम्मानुपस्सी वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। तो बुद्ध कहते हैं कि ये चित्त कैसे निर्माण होता है, इसका कारण क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके निर्माण होने का कारण क्या है, किस तरह से निर्माण होता है। ये चित्त निर्माण हो रहा है, ये चित्तानुपसना का अभ्यास करते करते व्यक्ति या उपासक या भिक्खु जानता है, और नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। वो चित्त जा रहा है, दूसरा चित्त आ रहा है, ये भी जानते हैं। और फिर वो चित्त निर्माण हो रहा है और चित्त नष्ट हो रहा है, ये भी जानते हैं। समुदय वय धम्मानुपस्सी वा चित्ते चित्तानुपस्सी विरति। तो चित्त निर्माण हो रहा है और चित्त नष्ट करना हो रहा है, ये एक ही समय में जानते हैं। और फिर इसी से क्या होता है, बुद्ध इसी से बोलते हैं, इसी से अत्थो अति चित्तंगति, अति चित्तंगति ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है। ये मेरा चित्त है, ये मेरा चित्त है, इतनी इतनी जानकारी वो चित्त के बारे में निर्माण हो जाती है कि ये मेरा चित्त है, यही ज्ञान निर्माण हो जाता है। बुद्ध क्या बोलते हैं, अति चित्तंकी चित्तंकी वा पनस्स सती पचुपट्टिता होती। अरे सिर्फ ये मेरा चित्त है, अति चित्तंकी वा पापनस्स सती पचुपट्टिता होती, यानी मेरा ये चित्त है, इतनी जानकारी निर्माण हो जाती है। फिर आगे बुद्ध क्या बोलते, यावदेव ज्ञानमत्ताय पटित सती मत्ताय अनिश्चितोच विहरति। क्या बुद्ध ने क्या बोला है कि ये चित्तानुपसना का अभ्यास करते करते क्या जानकर निर्माण हो जाते हैं, अति चित्तंती, ये मेरा चित्त है, इतनी जानकारी। और फिर ये मेरा चित्त, इतनी जानकारी निर्माण करेंगे, इतनी जागरूकता निर्माण करेंगे, इसका सिर्फ ज्ञान निर्माण हो जाता है कि ये मेरा चित्त है। इसलिए बुद्ध बोलते हैं, यावदेव ज्ञान मत्ताय पटित सती मत्ताय अनिश्चितोच विहरति। तो ये मेरा चित्त है, इसकी सिर्फ जागरूकता और ज्ञान निर्माण करके कोई भी व्यक्ति जीता है, कोई भी व्यक्ति विहार करता है, अपना जीवन जीते रहता है, अपनी क्रियाएं करते रहता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। न किंची लोके उपाधीयति, ऐसा भी कहा गया है। तो न किंची लोके उपाधीयति यानी विश्व के प्रति कोई भी प्रकार का लोभ और द्वेष निर्माण न करते हुए ये जानकारी निर्माण करता है, ये मेरा चित्त है। ये जो मेरा चित्त है, ये बदलता है, निर्माण होता है, बदलता है, निर्माण होता है। और इसका सिर्फ ज्ञान और जागरूकता निर्माण करते करते अनित्य दुख का अनात्म निर्माण करके वो विपස්සना का प्रज्ञा का अभ्यास करता है और विकार निर्माण करने हुए मार्ग पे लग जाता है। इसी प्रकार चित्तानुपसना का अभ्यास कोई भी करता है, ये बुद्ध ने कहा है। और मैंने आपको बताया हूँ 89 प्रकार के चित्त, 81 प्रकार के चित्त, तो ये चित्त बदलते रहते हैं। तो ये वो जानना, ये भी चित्तानुपसना का अभ्यास है। उसी से अनित्य दुख अनात्मा निर्माण हो जाते हैं की अनुभूति हो जाती है, और उसी से विकार मुक्ति का रास्ता जो है धीरे 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 ये मजबूत होते जाता है, और विकार कम हो जाते हैं, तृष्णा कम कम होते हुए नष्ट हो जाती है, और निब्बान की अवस्था प्राप्त हो जाती है, और लोग अरिय पुगल बन सकते हैं। पुतुजन की जो अवस्था है हमारी, हमें पुतुजन बोलते हैं पाली भाषा में। जो सामान्य नागरिक जो है, सामान्य व्यक्ति जो है, जो अरिय नहीं है, यानी श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी और अरहंत मार्ग और फल की 8 अवस्था में से कोई भी अवस्था जिसने प्राप्त नहीं की है, उसको अनरिय बोलते हैं, अनरिय या पुतुजन। और जिन्होंने 8 अवस्था प्राप्त की है, उनको अरिय बोलते हैं, अरिय पुग्गल। तो भाइयों बहनों, ये बुद्ध की बहुत ही ज्ञान से युक्त ऐसी वाणी जो है, बुद्ध वचन जो है, यही हमें सही रास्ता बताता है कि हमने सुखी जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें हमारे शरीर के बारे में, हमारे शरीर में और मन में और शरीर में निर्माण होने वाली वेदनाओं के बारे में, हमारे चित्त के बारे में, जैसे 16 प्रकार मैंने बताया, 16 प्रकार से कैसे चित्त की जागरूकता निर्माण करते हैं। और फिर आगे में मन में निर्माण हो रहे धम्म जो है, विचार विकार है, उनके बारे में हमेशा जागरूकता निर्माण करके
ये सतिपट्टान जो है बुद्ध ने बताया, एकाएनो अयं भिक्कवे मग्गो चित्तानंग विशुद्धिया, चित्त की शुद्धता के लिए एक अकेला मार्ग है, यदि दंग चत्तारो सतिपट्टाना, उसका अभ्यास हम कर सकते हैं और हम हमारे सुख का रास्ता हम खुद आ, हम खोज सकते हैं। बुद्ध ने तो खोजा ही है, पर अपने लिए हम हमारे शरीर में उसकी जानकारी निर्माण करके और खोज सकते हैं और जान सकते हैं, उसकी अनुभूति ले सकते हैं और विकार मुक्त अवस्था तक धीरे धीरे हम मार्ग हमारा आगे बढ़ाते रह सकते हैं। तो ये बुद्ध की वाणी का अभ्यास कीजिए, उस तरह से अभ्यास करने के लिए आप कटिबद्ध हो जाइए और आपका मंगल साधिए। तो यही चित्तानुपස්සना के बारे में देशना थी मेरी, कि ये जो मार्गदर्शन था, तो चित्तानुपස්සना के बारे में बुद्ध ने यही 16 प्रकार के चित्तों का किस तरह से जानना ये बताया हुआ है पूरी जागरूकता के साथ। और उसी में से अनित्य दुख अनात्म बोध निर्माण करके ये मेरा चित्त है, इतनी जानकारी निर्माण करके आगे विकार मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, ये बुद्ध ने सिखाया है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ इस उपोषद दिन की। ये जो ज्येष्ठ अमावस्या का जो दिन था, ज्येष्ठ अमावस्या का जो दिन बहुत ही मंगलमय दिन है ये, क्योंकि उपोषद दिन है, हर उपोषद दिन मंगलमय होते हैं और सभी दिन तो मंगलमय होते हैं, पर उपोषद दिन जो है ये बौद्ध लोगों के लिए, जो बुद्ध के अनुयायी है, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अनुयायी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इन दिन में धम्म का अभ्यास करके हमें आगे बढ़ना है और हमारा अष्टांग मार्ग का पालन दृढ़ करना है और विकारों से मुक्ति पानी है। तो ये हम ध्यान में रखें। भाइयों बहनों, एक बात ध्यान में रखिए, जो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म लोगों के पास लाके दिया, तो उनकी इच्छा यही थी कि वो अष्टांग मार्ग का पालन करेंगे। तो ये सम्यक स्मृति का जो अभ्यास हम कर रहे हैं, जानकारी निर्माण का, ये अष्टांग मार्ग का 7वां अंग है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी 14 अक्टूबर 1956, ये दिन दीक्षा भूमि नागपुर पे, तो उसी में जो 11वीं प्रतिज्ञा है वो यही यही दी है उन्होंने, मैं अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा। तो उनको याद करो, बुद्ध को, तथागत को, गौतम बुद्ध जी को याद करो, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करो और अष्टांग मार्ग के पालन में जुट जाओ। उसका पालन करने के लिए ये चित्तानुपसना का अभ्यास करना होगा आपको। अगर चित्तानुपसना का अभ्यास करोगे तो आपके विकार कम करने के लिए उसका लाभ होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका जो धम्म ग्रंथ लिखा है, उसी में भी ये चित्तानुपसना का अभ्यास करने की सूचना दी है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही ऐसा ये महत्व का दिन है। अष्टशील हम पालन करेंगे और धम्म की जानकारी लेंगे, हम अष्टांगिक मार्ग का हमारा जो पालन है वो मजबूत करेंगे, समाधि का अभ्यास मजबूत करेंगे। तो मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ इस उपोषद दिन की। आज के दिन का जो मार्गदर्शन है चित्तानुपसना के बारे में, ये यही मैं समाप्त करूंगा और आपके लिए मंगल कामना करूंगा। आप सभी जो लोग हैं, बुद्ध बाबा साहब के अनुयायी बहुत है इसमें, तो आप में श्रद्धा बहुत है। आपकी श्रद्धा विकसित करिए, आपके बल विकसित करिए। आपको मालूम है ना बल क्या होते हैं? तो हाँ, शील बल होता है, समाधि बल होता है, प्रज्ञा बल होता है, वीर्य बल होता है ना? ये बल होते हैं। तो बल विकसित 5 बल होते हैं। जानकारी एक निर्माण करिए, ये सब बल मजबूत करिए। इन्हीं को इंद्रिय भी कहते हैं, ये मजबूत करिए। सतीपट्टान का अभ्यास मजबूत करिए और इसी अष्टांग मार्ग का बल अभ्यास मजबूत होता है। तो इसी से पूरे 37 ये होते हैं, 37 ये बोधिपक्कीय धम्म जो होते हैं। तो 37 बोधिपक्कीय धम्मों का अभ्यास करिए, इसी से तो अभ्यास होता है। ये आप करोगे ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ अष्टांग मार्ग पालन करना, ये 37 बोधिपक्कीय धम्म मजबूत करना ही है। तो ये 37 बोधिपक्कीय धम्म मजबूत हो जाते हैं और इसी से फिर आपका आगे का रास्ता जो अरहंत पथ का धीरे धीरे मजबूत होते जाता है। और मैं एक बात बताता हूँ, जिसका मन पर संयम नहीं, वो कोई भी सामाजिक कार्य भी नहीं कर सकता अच्छे से, अपना परिवार भी अच्छे से नहीं चला सकता, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो भी वो अच्छे तरह से पूरा नहीं कर सकता। अगर वो किसान है तो खेत में अनाज अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर सकता। वो अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी कारागिर है, तो अपना काम अगर उसका मन संयमित नहीं है, वो ये नहीं जानता है कि सब अनित्य है, बदलते रहता है, तो संकटों का सामना नहीं कर सकता।
संकटों का अच्छी तरह से सामना वही व्यक्ति कर सकती है, वो अच्छी तरह से भली भांति जानती है ये संकट निर्माण हो गया है, ये भी अनित्य है, ये भी धीरे 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 इसका जो परिणाम है ये कम हो जाएगा और नष्ट भी हो जाएगा, और मैं ये दुखों का जो कठिन प्रसंग है इससे मुक्त हो जाऊंगा। ते जो हर पल अनित्य जानता है अपने शरीर में और मन में। अगर आपका चित्त जानते हो तो आप ये जानोगे कि हर पल मेरा चित्त बदल रहा है, कभी सउत्तर चित्त निर्माण हो रहा है, कभी विमुक्त चित्त निर्माण हो रहा है, कभी महगत चित्त निर्माण हो रहा है, कभी सदोच चित्त निर्माण हो रहा है ना। तो ये अगर आप जानोगे कि इतने जल्दी जल्दी ये चित्त बदल रहे हैं मेरे शरीर में, तो ये विश्व में तो बदलेंगे ही ना। सुख और दुख तो मुझे आएंगे ही, सुख आया तो वो भी बदलेगा ही, दुख आया तो वो भी बदलेगा ही। तो ये संकटों का सामना करने के लिए ये समाधि का अभ्यास, स्ममिक स्मृति का अभ्यास बहुत ही जरूरी है, प्रज्ञा का अभ्यास, विपස්සना का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। उसी से हमारे मन पर संयम होता है। कितने भी दुखमय चित्त वृत्तियां निर्माण हो गई, चित्त निर्माण हो गए, तो भी वो हमें विचलित नहीं कर सकते, तो भी वो हमें विचलित नहीं हो सकते। विक्षिप्तं चित्तं हम में निर्माण न हो, इसके इसकी इसकी जानकारी या इसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जिन्हें जिन्हें बुद्ध जी का मिशन चलाना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन चलाना है, उन्हें उन्हें अष्टांग मार्ग का पालन करना ही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे बोधिसत्व खुद अष्टशील पालन करते थे। 14 अक्टूबर 1956 के दिन भी उन्होंने अष्टशील पालन किया था। और अष्टांग मार्ग का समाधि का भी अभ्यास वो खुद में अपने घर में करते होंगे, ये हमें नहीं मालूम, कहीं लिखित नहीं है, पर इतने महान व्यक्ति वो अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करते होंगे, इसके बारे में हमने संदेह निर्माण नहीं करना चाहिए। तो हमें प्रेरणा निर्माण करनी है गौतम बुद्ध जी के जीवन से, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन अगर मजबूत करना है तो अष्टांग मार्ग का पालन करना ही होगा। जो संयमित नहीं है वो बाबा साहब का मिशन क्या चला पाएंगे, बिल्कुल नहीं चला सकते। जो अष्टांग मार्ग का पालन करके मन संयमित करके निस्वार्थ मन से काम करेंगे, त्यागमय जीवन जीकर काम करेंगे, वही उनका मिशन चला सकते हैं। उनका जीवन ही तो पूरा त्याग था, उनका जीवन ही तो पूरा दान था लोगों के लिए। तो वैसे दान की, त्याग की भावना निर्माण होने के लिए विकार कम करना जरूरी नहीं है। लोभ कम करना, ग्रीड कम करना, द्वेष निर्माण करना कम करना, दोष कम करना, ये किए बगैर बाबा साहब का मिशन कौन चलाएगा, नहीं चला सकते। और ये कम करने के लिए, द्वेष कम करने के लिए, लोभ दोष कम करने के लिए, अज्ञान कम करने के लिए बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग का मार्ग बताया है, वही मार्ग अकेला उपलब्ध है इस विश्व में, एकाएनो अयं भिक्खवे। तो भाई और बहनों, हम बहुत ही धन्य धन्य लोग हैं कि हमें बुद्ध मिले, बाबा साहब अम्बेडकर जी मिले, उनका मार्गदर्शन हमारे पास है। बुद्ध ने कहा है ना, बाबा साहब ने भी लिखा है, बुद्ध वचन जिंदा होना, ये बुद्ध वचन सुनने को मिलना, ये बहुत दुर्लभ बात है, और वो हमें सुनने को मिली है ये बोधिसत्व के कारण। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अगर सबसे बड़ी बात सुनने के लिए, सुनने का महत्व क्या है, सबसे बड़ी सुनने की जो बात है, जिसका मूल्य सबसे ज्यादा है, क्या है? धम्म सुनना, धम्म पर चर्चा करना, ये तो उत्तम मंगल है। धम्म सुनना, धम्म पर चर्चा करना, काय काय धम्म सवनं, धम्म साकच्चा, ये बहुत महत्व की बातें होती है। तो यही हम बात कर रहे हैं। हम आगे में आगे बढ़ेंगे, हमारा धम्म का पालन मजबूत करेंगे, उससे हम प्रचार प्रसार धम्म का मजबूत करेंगे, और इसी से बुद्ध शासन मजबूत होगा। तो मैं आपको अभी माह में 2 बार मिलते रहूंगा इस धम्म प्रबोधन के माध्यम से, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। और हम हमेशा साथ में रहकर आगे में बुद्ध शासन, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन चलाएंगे। और हमारा बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय धम्म अकादमी है, उसका काम शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 माह में वहाँ प्रशिक्षण शुरू हो जाएंगे। भिक्खु भी प्रशिक्षित करेंगे और उपासक भी प्रशिक्षित करेंगे। और हम एक नया ये जो है दौर शुरू करेंगे,
तो उसके लिए ज्यादा समय नहीं है अभी। अभी कुंभारी जी ने बताया, हमारे डॉक्टर मायाब्राम ने, नरेंद्र शेंडे जी, कुंभारी जी और मैं भी, हम अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारा जो अभी केंद्र बनाने का जो काम है निर्माण का, वो गति से चल रहा है। और आने वाले 1 माह में वगैरह उसमें हम लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। मैं खुद वहाँ निवासी कार्यशालाएं चलाऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। आगे देखते हैं मैं कितना यशस्वी हो पाता हूँ उसमें, वो तो समय ही बताएगा। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ, आपको विनती करता हूँ कि हम एक साथ में रहकर ये बुद्ध शासन मजबूत करने का काम करेंगे। और उसी से ये इस भारतवर्ष में, बाबा साहब की भूमि में, एक विनयशील भिक्षु संघ निर्माण करने की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो भी हम पूरा करेंगे। और धम्म सिखाने वाले बड़े बड़े प्रचारक निर्माण हो, इसी के लिए भी हम काम करेंगे। तो इसके लिए आपका साथ हम सब सब हम आपका साथ चाहते हैं। तो वो आपका योगदान हमें मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी क्या है, मुझे पूरी खातरी है। तो भाइयों बहनों, इस उपोषित दिन पर मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूँ, आपको शुभेच्छा देता हूँ। आपका अष्टशील का पालन बहुत ही मजबूती से पूरा हो, और आप अष्टांग मार्ग के पालन में दृढ़ता लाए, और अष्टांग मार्ग के 8 अंगों का पालन करके विकार कम करते 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 अरहंत पद के मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना देता हूँ। आपके परिवार के सभी लोग अष्टांगिक मार्ग में आए, उन्हें अष्टांगिक मार्ग का लाभ हो। परिवार का हर सदस्य धम्म के पालन में जुट जाए। आपके परिवार में सुख रहे, शांति रहे। आपके परिवार में सभी तरह की प्रगति हो। धन द्रव्य अर्जित करने में सम्यक आजीविका पालन करने कर कर धन द्रव्य अर्जित करके आप धम्म के लिए उसका अच्छे से उपयोग करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और सभी तरह की आपकी प्रगति हो, ऐसे कामना करके आज का जो प्रबोधन है, चित्तानुपसना पर जो प्रबोधन किया, वो मैं यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्तो होन्तु। सभी जीव शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सुखी हो। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy। सर्व जीव सुखी हो, सर्व जीव सुखी हो, सर्व जीव सुखी हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।